ओके ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पे एंट्री बनी है बैंक निफ्टी में, ऑप्शन चार्ट है 59,100। तो 134 सॉरी 340 का हमारी एंट्री है और 334 हमारा एसएल है। तो लेट्स सी, देखते हैं 5-6 पॉइंट का एसएल है, क्योंकि निफ्टी अभी रेंज कर रहा है और बैंक निफ्टी ने अपने लो हंट किया है, तो प्रोबेबली एक अपसाइड पे मूवमेंट दे सकता है। तो हम अपना ट्रेड अभी होल्ड करेंगे। चलो देखो क्या होता है। ओके, आई थिंक इसमें एसएल या डन, एसएल इसमें हो गया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये एसएल लिया है। कहाँ तक गया था ये? नहीं, ये तो पहले वाला कैंडल था। इसमें हमारी एंट्री नहीं हुई थी एक्चुअली, एंट्री हमारी इस कैंडल में हुई थी ना। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड कहाँ तक गया था? ठीक है, 1:1 तक गया था, कोई नहीं, ठीक है, वेट करते हैं। हम उम्मीद है कि एक मेरे को ट्रेड मिलेगा इसमें, और 10 RR यहाँ था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ओके, सनसेक्स में कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं है। चलो एक और पैटर्न यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे हो रही है, देख सकते हो आप। लॉजिक सेम है, सिंपल है। चलो पहले मैं एक बार ये सेटअप कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या है। अभी मेरी इसमें एंट्री नहीं है, बट इंडेक्स में एंट्री हो चुकी है, ठीक है। 329 का एंट्री है। नेक्स्ट कैंडल ही जिस कैंडल है मैसेज दिया उसके अगले कैंडल से हम देख रहे हैं। 329 का स्टॉप लॉस है, सॉरी 320 का स्टॉप लॉस है, 329 की एंट्री है। तो 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो चलो देखते हैं एंट्री मिलती है नहीं मिलती है। फ़िलहाल के लिए तो नो एंट्री है, बिल्कुल बफर से। अगर किसी ने ले लिया है तो नो प्रॉब्लम, आप होल्ड कर सकते हो। बट अगर मैंने तो फ़िलहाल अभी नहीं लिया है क्योंकि मेरा लिमिट ऑर्डर है। तो मेरे पास ये कुछ लेवल है जो मार्केट के पास जा सकता है, ठीक है। इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, एसएमटी है, ओके, ऑल राइट। इट्स ओके, लेट्स सी। ये अपर क्वाड्रेंट जो है 329, यहाँ पे टैप होना चाहिए मार्केट को, एंड देन बूम। ओके, नेक्स्ट कैंडल ओपन, प्रोबेबली इस कैंडल में हमारे को एंट्री मिल जानी चाहिए, बट बहुत माइन्यूट सा छूटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम एंट्री नहीं ले सकते थे। बट ठीक है, मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टॉप लॉस हट हुआ है, तो इस वजह से बस अब ये देखना है कि ये जो लो है और ये जो हाई है, निफ्टी इसके हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे पहले मुझे यहाँ पे एंट्री मिलना चाहिए। तो ये हाई ब्रेक कर दिया तो फिर हम थोड़ा देखते हैं, बट आई थिंक इसके हाई ब्रेक से पहले हमारे को एंट्री होना चाहिए। कम ऑन, एंट्री होते ही एक स्पाइक देना चाहिए। हमारा एंट्री कुछ इस प्रकार से होता है कि एंट्री होती है हमारे को स्पाइक मिलता है, और 10 RR मेरा, तो ठीक है। ओके, देखो एंट्री होने वाली है इस कैंडल में, प्रोबेबली एंट्री हो जानी चाहिए। 1 मिनट बचा हुआ, 1 मिनट 47 सेकेंड अभी भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो एंट्री है हो चुकी है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी मैं देख रहा हूँ, कुछ सेंट से रह गया, कुछ पैसे से रह गया बेसिकली देखोगे तो, नहीं तो एंट्री तो बहुत रिलैक्स होकर काम करना है, बहुत आराम से करना है, प्यारा सा सेटअप है। हमें हमेशा एंट्री मिलता है, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके थोड़े इसमें पैसे लग सकते हैं, बट हाँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होते हैं, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया होता है।
आपकी जिस हिसाब से आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से आप अपना एसएल लीजिए, रिस्क लीजिए। जैसे मैं 500,000 के नीचे तक का रिस्क लेना पसंद करता हूँ, हालांकि इतना होता भी नहीं। अगर स्ट्रेट की भी बात करूँ तो मेरे को बहुत से बहुत 9 है, तो एक लॉट में 270 का एसएल होगा। ओके, एंट्री इज डन, एंट्री हमें मिल गया। ओके कम ऑन, उसने मिड लेवल टैप किया है। ओके, और इसका क्या है, इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये अपने मिड पे है, ये अपने अपर क्वाड्रेंट पे। ठीक है, यानी कि निफ्टी नहीं आएगा नीचे और इसने अपना मिड ले लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें यहाँ से इसी कैंडल, या फिर नहीं, नेक्स्ट कैंडल में एक रिएक्शन हमें चाहिए, तो ताकि हम अपने ट्रेड को ब्रेक इवन ले सके। पहले थोड़ा लो लगाना पड़ेगा, उसके बाद हाई। ओके, लो लगा चुका है। ठीक है, 329, 330। ओके, मार्केट ये एक मेजर लिक्विडिटी है मेरे हिसाब से, और ये एक बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मार्केट वहाँ तक जा सकता है प्रोबेबली। तो चलो देखते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा लॉट साइज कैलकुलेट कर लूँ। अगर 30 का वो है और ये मेरा कितना है 29, 30, ये करीबन 8 या 9 रुपये है ना। तो 270 का एसएल है इंटू 10, क्योंकि हमारा रिस्क रॉड रेशियो अपना उसका है, तो इस वजह से 29 माइनस 320। ठीक है, 9 रुपये का है, परफेक्ट। तो 30 इंटू 9, 270 इंटू 10। अगर मुझे इसमें आर मिलेंगे एटलीस्ट मिनिमम, हमें इसमें मैं 2700 रुपये कम से कम मुझे प्रॉफिट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मार्केट अपने अच्छा बूम दिया है। इस कैंडल में हमारा एसएल हुआ था। ठीक है, कोई नहीं। और इस कैंडल में देखो प्रोबेबिलिटी पी है, तो इसने पहले अपने हायर को टैप किया है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को ब्रेक इवन करना पसंद करूँगा, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से नीचे आने का मतलब नहीं है। तो ठीक है, ब्रेक इवन ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर लाइन बाय लाइन, कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्व करूँ तो इसने अपना विक बनाया है। तो इसने इंडेक्स ने, ओके, ये लेवल नहीं, ये लेवल हंट किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेजर तो इसके पास ये है ही, और यहाँ पे देखोगे तो ये है ना। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। एक कैंडल में रिएक्शन देख रहे हो क्या बेहतरीन रिएक्शन दिखा रहा है। ये पॉइंट इसने हंट कर दिया और इसके पास ये पॉइंट बचा है। तो इसी कैंडल या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 कैंडल के अंदर कल मैं इसको अगर हंट नहीं किया तो फिर दिक्कत है। हमें इसी कैंडल या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 कैंडल में हंट होना चाहिए। एक मेजर ये है और एक इधर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मेजर हमारे पास तो ये है ही। चलो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, क्या है, एक मिनट रुको। ओके, ये ठीक है, रीसेट करो। चलो ओके, इसने इस पे हंट किया है और यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 2 कैंडल में अगर ये हंट कर देता है तो हम अपना वो करेंगे, तो प्रोबेबली हमारा टीपी के पास आ जाएगा। तो अभी तक में इसने कितने आरआर दे दिए हैं, थोड़ा सा बचा हमारा ना। ये है कैसे, एक सेकंड, इसको थोड़ा, चलो इसको डिलीट करें यार, रुको एक सेकंड। हाँ ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री थी और इस लेवल पे कहीं स्टॉप लॉस मेरा कुछ यहाँ कहीं था। ठीक है, एंड अभी इसने मुझे 1:6 आर करीबन दे दिया। ठीक है, और 10 मेरा ये 90। ओके ठीक है, ये लेवल मेरा कोई एंट्री है, टीपी। तो इसने जो हमारा ये लेवल था, इसने ये लेवल हंट कर दिया। अब हमारे पास ये लेवल बचा है, तो देखते हैं इस कैंडल में हंट होता है या नेक्स्ट कैंडल में। वेट करें, इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसने हंट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो इसने हंट कर दिया, बेहतरीन, शानदार। बहुत थोड़े से रह गए हमारा टीपी, बिल्कुल ही कुछ पैसे से, अगर टिप टू टिप अगर बात करोगे तो। हालांकि इसने यहाँ हंट कर दिया है, इसने इस लेवल के पास ले गया था। ओके, यहाँ पे इसने इसको हंट कर दिया था और ये यहाँ तक पहुँच गया है। मेजर ये है हमारे पास लिक्विडिटी एरिया, इसके पास
ठीक है, कम ऑन। फोर कितना है, 14, और ये इसने हाई कितना लगाया है, इसका हाई लगा है ओके 408। ठीक है, इसका हाई है 408 का। और ये हमारा हाई टीपी था 414 पे। ठीक है, कोई नहीं, एक रिएक्शन आ रहा है बेशक। अगर एक दो कैंडल में अगर इसने अपने इस लेवल को नहीं निकाला तो मे बी ट्रेड हमारा एसएल हो सकता है। इसको थोड़ा मैं डबल कर लूँ तो ये क्या है, अरे यार ये क्या बकवास है। चलो ऐसे ही देखते हैं, कोई नहीं। निफ्टी का तो टारगेट हो चुका है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, बट ऑफ कोर्स अगर इसकी बात की जाए तो ऑप्शन में तो हम अभी होल्ड पे हैं। ब्रेक इवन है मेरा ट्रेड, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्रॉफिट कोई बुकिंग नहीं किया है मैंने। अगर कैपिटल कितना लगा है इस पे 85। एक सेकंड, क्या हो रहा है, ओके मैं नीचे नहीं, टेंशन नहीं है, ब्रेक इवन है हमारा ट्रेड, आएगा तो बढ़िया आएगा, नहीं तो इसमें हम पार्शियल बुकिंग नहीं करने वाले क्योंकि हमारा ऐसे आरआर ख़राब हो जाता है। हाँ, पार्शियल बुकिंग हम करेंगे जब हमारा 10 आरआर हमें कैप्चर हो जाएगा, और या फिर उसके बाद हम एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें नहीं लेने वाले क्योंकि बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम अपना काम करते हैं। ओके, इसमें एक रिएक्शन होना चाहिए, ये कैंडल भी ग्रीन फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, सेंसेक्स में क्या कर रहा है, ओके नहीं ठीक है, निफ्टी चलो ठीक है, इसको देखते हैं, कम ऑन। ओके, रिवर्स हो रहा है अपना, ये फ्लिप कर रहा है अपना कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये लेवल तक जा सकता है, मार्केट की कैपेसिटी ये है, बट हमारा पहला जो टारगेट है वो यही है। ठीक है, इस लेवल पे हम अपना 10 आर बुक करते हैं। मैं मार्क भी कर लेता हूँ एक सेकंड को, यहाँ पे 11 90। ठीक है, यहाँ पे 10 आर है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टीपी अपना मार्क कर लेता हूँ। ओके चल, ओके ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टीपी है। फाइनल मैं अपना यहाँ तक देखूँगा, हालांकि यहाँ तक जा सकता है, बट मैं अपना 15 आर यहाँ तक मिल जाएंगे, इनफ है। तो ठीक है, वेट करो, पार्शियल बुकिंग करेंगे हम अपने 10 आर पे, और अभी तक में एक भी ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं ऑफकोर्स फिर से बोल रहा हूँ, इंडेक्स के अकॉर्डिंग टीपी हो चुका है। तो कैपिटल हमारा इसमें 9870 का लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो होल्ड करते हैं, देखते हैं। इसका हाई निकालेगा ये ऐसे, फिर तो ये यहाँ पे एक तो ठीक है 20-22 कैंडल, क्या बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन में स्पाइक है, बट निफ्टी में थोड़ा स्लो ज़रूर हो रहा है, उस हिसाब से नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर कि ये हमारा जो लिक्विडिटी एरिया है और टीपी एरिया है ये हंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने अपने अपर पे जाके किया, इसने नहीं किया, ठीक है कोई नहीं, वेट करो वेट करो वेट करो। ला 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 ला। अगर मैं इसमें चार्ट लगाऊं, एक सेकंड को जरा, 59 100, अरे क्या यार, फिर सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, नहीं छोड़ो, फिर उसी में चलते हैं। कहाँ गया, ठीक है इसी में बैठते हैं, वेट करो। इसमें टीपी है, इसका नहीं है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, इसकी एंट्री यहाँ थी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग की बात करूँ तो ये लेवल था एंट्री, राइट। ओके, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था ना, लोअर क्वाड्रेंट पे था, तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारा 1:10 कुछ यहाँ बन रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसने, इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो इसने टीपी दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये करीबन 1:15 आर दे चुका है, बट इसमें नहीं दिया है, तो ये लेवल है। तो वेट करो, होल्ड करो, और जैसे भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। बट हाँ, इस ट्रेड में मैं कोई ऐसे नहीं लेने वाला हूँ, टीपी होगा, आई नो कि टीपी होगा, थोड़ा सा वीक रह गया तो मैं यहाँ पे फुल टीपी का वेट नहीं करूँगा, अपने 10 आर 11 आर में मैं अपना ट्रेड रिमूव कर दूँगा। तो अब
यहाँ पे इसने इसका लो हंट किया, इसने इसका स्विप किया था, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इसने इसको करके यहाँ पे एक लौटे कैंडल लिया और इसने यहाँ पे क्वाड्रेंट पे टैप एंड देन ये लिक्विडिटी एरिया हंट हुआ और आई थिंक इंडेक्स में नहीं हुआ, यस इंडेक्स में नहीं हुआ था और इसलिए वहाँ पे बूम। तो चलो वेट करते हैं, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा। ऑलराइट, तो ये हमारा टीपी दे चुका था। मैंने जैसे बोला था कि ये हमारा 10 RR दे देगा, तो देख सकते हो ये 1:12 तक गया था, बट हमारा एक मेजर जो मैंने एक्सटेंड करवाया था वो यहाँ तक था। निफ्टी में भी कुछ पॉइंट से रह गया है, ठीक है, बट हाँ हमारा जो 10 RR था वो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हमें मिल गया है एक स्पाइक कैंडल ने। तो एग्जैक्ट बोलोगे तो जो हमारा एक लिक्विडिटी एरिया था उस एरिया तक टैप करके यानी 12 RR का हमारा ट्रेड मिला है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यू हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आप आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा।